परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। उपस्थित सभी श्रोताजन, आज हम आचार्यांग के एक ऐसे विषय को लेकर के चर्चा करेंगे जिसमें जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है। यूं तो सभी को स्पष्ट है, कई बार इस चीज को हम समझ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं और आपका क्या इस विषय में पूरा ज्ञान है। नया कुछ ज्ञान नहीं दिया जा रहा है, परंतु आचार्यांग के संदर्भ में भगवान महावीर ने क्या कहा है उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहा जाता है प्रयोजन मनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, यानी बिना प्रयोजन के, बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के मूर्ख व्यक्ति भी कोई प्रवृत्ति नहीं करता है। तो जो बहुत ही समझदार है, पढ़ा लिखा है, अनुभवी है, जीवन में जिन्होंने बहुत कुछ काम किया है, उतना जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होता है, वो तो जो भी काम करता है वो निश्चित रूप से किसी न किसी लक्ष्य को, किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए वो काम करता है। तो अब हम जो धर्म की क्रिया करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, धार्मिक जितने भी नियम का पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनके पीछे भी हमारा कुछ लक्ष्य है। और वो लक्ष्य क्या है, उसके लिए हमें कितना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, वो लक्ष्य किस तरह से अचीव होता है, उसके बेसिक नेसेसरी या एसेंशियल स्टेप्स क्या है जिनको हमें फॉलो करना है। ये सब बातों को लेकर के आज के वक्तव्य में हम चर्चा करेंगे। तो मैं शेयर करती हूँ सबसे पहले एंड फिर हम डिस्कशन करते हैं। ये आज का टॉपिक हमारा जो रखा गया है वो है मेकिंग गोल हायर। सभी लोगों के पास में कुछ न कुछ गोल तो होता ही है, परंतु वो गोल हायर है या लोअर है ये हमको सोचना है। तो हमारे जीवन का जो है उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हम लाइफ टाइम में बहुत सारे गोल सेट करते हैं और उन गोल्स को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। सारे गोल जरूरी नहीं है कि हायर गोल्स हो। हमारे जो टेम्पररी गोल्स भी होते हैं जो इस लाइफ के लिए हमारी जरूरत के हिसाब से सेट किए जाते हैं और उनको भी अचीव करना हमारी नेसेसिटी होती है। हम उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते, उसकी इम्पोर्टेंस को भी हम जो है कम नहीं आंक सकते हैं। परंतु फिर भी चूंकि हमारा एक जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य भी है, बहुत बड़ा गोल भी है, उस गोल की तरफ भी सजग रहना और उसके लिए भी निरंतर पुरुषार्थ और प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जब छोटे गोल को अचीव करने में हमें कितना कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी प्रकार की ट्रेनिंग चाहिए, उसके बाद जाकर के कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी मनुष्य को मिलती है या किसी भी फील्ड में वो काम करना चाहता है, तो उसकी कई तरह की कसौटियाँ होती हैं। उन सब कसौटियों से जब तक वो गुज़रता नहीं है और अपना आपको प्रूव नहीं करता है, तब तक उसका सिलेक्शन होना बड़ा मुश्किल होता है। उस फील्ड में उसको अपॉर्च्युनिटी मिलनी बहुत मुश्किल होती है। तो जब हमारे जीवन के ये छोटे-मोटे गोल्स के लिए भी हमको इतना कुछ एफर्ट करना पड़ता है, इतना कुछ हमें मेहनत करनी पड़ती है, इतनी चीज़ों का हमें नॉलेज ज़रूरी होता है, तो क्या हमारे जीवन के जो उच्च उद्देश्य होते हैं, हायर गोल्स होते हैं, उनको समझना और उसके हिसाब से जो पुरुषार्थ की आवश्यकता है, वो कैसे कम हो सकती है, वो तो फिर और ज़्यादा होती है। इस बात को हमें खास समझना है। आज की इस चर्चा में हम 2 सूत्रों के ऊपर खास अपना ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे और वो है पासः एगे वसीयमाणे अणत्तपन्ने। इसका मतलब है लो एंड बीहोल्ड all those who are lacking in spiritual insight feel dejected in the practice of self discipline। यानी जो मनुष्य धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, किंतु जब जीवन में कुछ इस तरह की कठिनाइयाँ आती है, कुछ विघ्न आते हैं, कुछ बाधाएँ आती है, धर्म में के क्षेत्र में आगे बढ़ने में भी जब हमारे संकल्प पूरे नहीं हो पाते हैं, हम किसी कारण से उस संकल्प को तोड़ देते हैं,
और सोचते हैं कि धर्म से कुछ नहीं होना है, इस तरह से चलने से कुछ नहीं होना, इस तरह से निराश हो जाते हैं। तो ये एक तरह से उस व्यक्ति के अंदर ये इस तरह की मानसिकता बनती है जो अध्यात्म को, जिसने आत्मा को पूरी तरह से समझा नहीं है। जिसने जीवन के सही उद्देश्य को पहचाना नहीं है। तो भगवान महावीर इसके लिए कहते हैं कि से बेमी से जहावी कुम्मे हरे मुनि विट्ठ चित्ते प्रच्छन्न पलासे उम्मग्गम से नो लही। भगवान महावीर ने ऐसे लोगों के लिए एक उदाहरण भी दिया है टॉर्टोइस का, कछुए का उदाहरण दिया है कि कछुआ किस तरह से पानी में रहता है और उस तालाब के अंदर जिसमें काई बहुत सारी है और कभी उसने बाहर का आकाश नहीं देखा है और किसी कारण से कोई हवा का झोंका लगता है और उस कछुए को बाहर का आकाश दिखाई देता है थोड़ी देर के लिए। और जब उसने देखा कि बाहर कितनी सुंदर दुनिया है, कितना सुंदर आकाश है, किस तरह से तारे और चंद्रमा टिमटिमा रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं चारों तरफ, कितना प्रकाशमय सुंदर वातावरण है बाहर का। जब वो इतना बड़ा स्पेस और ये सब चीजें देखता है, तो सोचता है कि मैं अपने परिवार को भी दिखाऊं। और वो दिखाने के लिए जैसे ही अंदर में डुबकी लगाता है और फिर हवा के झोंके से काई छा जाती है और वो उसको वापस देखना चाहे तो वो देख नहीं पाता है। तो इसी तरह से मनुष्य जो है धर्म के प्रति आकर्षित होता है, धर्म के महत्व को एक बार समझता है, किंतु फिर वापस जब अपने संसार में चला जाता है तो फिर उसके लिए वापस अपॉर्चुनिटी मिलनी मुश्किल होती है या उसे फिर वैसा मौका जो है वो वापस पुनः मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि हमारा वास्तव में जीवन का क्या लक्ष्य है, ताकि हम हमेशा उसके लिए सजग रहें। किसी तरह से कोई भी बाधा, विघ्न आए, पर उन विघ्न और बाधाओं को हम पार करने की कोशिश करें, न कि अपने गोल या उद्देश्य से भटकने की कोशिश करें। तो कहा है कि टू नो oneself और सेल्फ रियलाइजेशन इज द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द पेशेंस इज द हायर गोल। तो ये हमारे दो खास मुख्य उद्देश्य, एक हायर गोल होता है और एक हाईएस्ट गोल होता है। हायर गोल हमारा ये है कि वीतराग दशा को प्राप्त करना है, राग द्वेष मुक्त बनना है, सभी कषायों से मुक्त होना है। ये जीवन का हमारा सबसे हायर गोल है और उसके लिए ही हमें खास एफर्ट करना है। उसके बाद तो ये हाईएस्ट जो गोल है वो अपने आप नेचुरल तरीके से अचीव हो जाता है। हमारा एफर्ट मूल में इस हायर गोल के लिए है। सो भगवान महावीर ने कहा कि ये हमारा जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के को लेकर के ही हमें धर्म की आराधना करना है, न कि किसी तरह का शो करने के लिए, किसी तरह का प्रदर्शन करने के लिए या छोटे-मोटे तप अनुष्ठान आदि करके अपने आप को संतुष्ट नहीं कर लेना है, बल्कि निरंतर उसके लिए बहुत ही एफर्ट करने की आवश्यकता है। सो वो स्टेप्स क्या हैं जिनको फॉलो करने की ज़रूरत है इस तरह के गोल को अचीव करने के लिए? तो देयर आर सो मेनी स्टेप्स टू अचीव द हाईएस्ट गोल और यू कैन से हायर गोल। और उसमें हम देखते हैं ये गुणस्थान का जो कांसेप्ट आता है, जैन धर्म में 14 गुणस्थान जो माने जाते हैं। हाईएस्ट गोल जो हमारा है वो है सिद्धत्व दशा को प्राप्त करना, मुक्त या मोक्ष प्राप्त करना। और उसको प्राप्त करने के लिए कई स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को जब तक हम पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं तो उस गोल तक पहुंचना या उस लास्ट स्टेप पर पहुंचना थोड़ा कठिन होता है। तो यहाँ कहा गया है कि टू ऑब्टेन राइट वर्ल्ड व्यू, टू बी श्रावक और श्राविका, monk or nun, awakened and dispassionate, all are only means to achieve the highest goal of human life, and therefore one need not to get stuck to any one of them. तो ये हम समझना है कि हम मनुष्य जो अपना आध्यात्मिक उद्देश्य बनाता है और मोक्ष प्राप्ति का जब लक्ष्य बनाता है तो उसे पता होना चाहिए कि कितने स्टेप्स हैं जिसको पहले उसे कवर करना है, फुलफिल करना है या उन स्टेप्स को पूरी तरह से प्रैक्टिस करके ही वो आगे के स्टेप में जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि संसार में जीव अनंत काल से इसी तरह से परिभ्रमण कर रहा है, जन्म और मृत्यु के चक्र में चल रहा है, बहुत समुद्र में गोते लगा रहा है। और जब कभी उसको सद्गुरु का योग मिलता है, सद्धर्म का योग मिलता है, सन्मार्ग मिलता है, तो वो फिर अपने लक्ष्य को पहचानता है, अपने उद्देश्य को समझता है
और उसके लिए कुछ पुरुषार्थ करता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा गुणस्थान नहीं, चौथे गुणस्थान से उसकी आध्यात्मिक जर्नी शुरू होती है। स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट्स विद द 4th स्टेज। तो ये 4th स्टेज पर आकर के उसे अपने बारे में, अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्टता होती है। 9 तत्व के संदर्भ में उसकी पूरी जो है प्रॉपर वो उन चीज़ों को समझता है, तब जाकर के उसका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये चौथा गुणस्थान के बाद में वो सोचता है कि अब जीवन में कुछ नियम, कुछ व्रत, कुछ अनुष्ठान, इन सब चीज़ों को भी करना उतना ही ज़रूरी है, जितना हमको ये पता चल गया है कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। केवल वो हम ये समझ गए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मेरा उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति, कर्म मुक्ति या राग द्वेष मुक्ति है। इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है जब तक कि हम उसके लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ प्रयत्न नहीं करते, उस मार्ग पर चलने का कुछ जो है कुछ संकल्प नहीं करते हैं। तो ये 5वां गुणस्थान श्रावक का है, जिसमें हम कुछ व्रत, नियम, अनुष्ठान स्वीकार करते हैं और लाइफ लॉन्ग उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं। तो 12 व्रती जीवन शैली भगवान महावीर ने स्पेशली दी है श्रावक बनने की के लिए, कि जो भी श्रावक बनना चाहता है उनके लिए कम से कम ये 12 नियम अनिवार्य है। वो इनका यावत जीवन पालन करता है तो वो एक श्रावक की कैटेगरी में आ जाता है और एक उत्तम श्रावक की कैटेगरी में आ जाता है। मायामी में हमारे एक श्रावक हैं, प्रकाश जी नाहटा भी जुड़े हुए भी हैं, परंतु वो जो है कुछ लोगों को उत्तम श्रावक की बड़ी उपाधि देते हैं। तो ये उत्तम श्रावक बनने की जो कसौटी है वो यही है कि 12 व्रती जीवन शैली है, वो उत्तम श्रावक है। हम किसी को कोई भी टाइटल दे दे पर अगर वो उस नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो कहने के लिए तो उत्तम श्रावक है, अच्छी भाषा है, उनके लिए भी वैसा शब्दों का अच्छा प्रयोग करना ही अच्छा है। किंतु उत्तम जीवन शैली तब बनती है जब व्यक्ति 12 व्रतों का सम्यक रूप से पालन करता है और अंतिम समय में संलेखना पूर्वक अपना देह त्याग करता है। तो ये जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, सही अर्थ में श्रावक और श्राविका बनना, 12 व्रती जीवन शैली को स्वीकार करना और उससे आगे के स्टेप में साधु बनना। साधु बनने के बाद छठा गुण स्थान आ जाता है, किंतु छठे गुण स्थान में ही अपने आप को ये नहीं समझ लेना है कि मैं साधु बन गया, अब तो सब कुछ मैंने गिव अप कर दिया, अब तो सीधा मोक्ष ही मुझे प्राप्त होगा, ऐसा संभव नहीं है। उस साधु बनना ये एक स्टेप है, ये एक मीन्स है, इट इज नॉट द गोल ऑफ योर लाइफ। इसके लिए इस साधु भी जो है छठे गुण स्थान में रहते हुए कई तरह के प्रमाद कर सकता है, मिस्टेक कर सकता है, रूल्स और रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो करे ना भी करे, ऐसा भी उसका हो सकता है। तो कर्म के बंधन वहां भी जारी होते हैं, रहते हैं। उसे अगर मुक्त होना है तो उसके लिए निरंतर जागरूकता का अभ्यास करना होता है, प्रमाद नहीं करना होता है, रूल्स रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करना होता है, अपनी तरह से मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकता है या उसमें किसी तरह का प्रमाद नहीं कर सकता है। तो जब तक वो कंडीशन नहीं बनती है तब तक 7वां गुणस्थान, 8वां गुणस्थान, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां गुणस्थान, आगे के जो गुणस्थान है वो उसमें नहीं प्रकट होते हैं। सो ये ज़रूरी है कि वो पूरी तरह से जागरूक रहें, जो भी उसके साधु जीवन से जुड़े हुए नियम हैं, उन नियमों को सम्यक उसकी आराधना करे, उनका सम्यक तरीके से पालन करे। कोई भी अगर मिस्टेक हो गई तो उसका प्रायश्चित्त करके शोधन करे और मिस्टेक जो है वो बार-बार ना करे बल्कि जागरूक रहें, कोई तरह की मिस्टेक ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। तभी जाकर के 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान में आगे प्रवेश कर सकता है, अन्यथा वो यहीं छठे गुण स्थान में स्टक हो जाता है। उतने मात्र साधु बनने मात्र से कोई किसी की मोक्ष हो जाए, ये भी कभी-कभी संभव नहीं होता है। सो इसलिए ज़रूरी है कि वो जीवन में आगे के गुणस्थान अचीव करने के लिए हमें कम से कम 12वें गुणस्थान तक जाना ज़रूरी है और अपने उद्देश्य को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए, और वो 12वां गुणस्थान है वीतरागता का गुणस्थान। यूँ तो 11 से मान लिया जाता है, किंतु 11वां गुणस्थान जो है उपशांत मोह गुणस्थान कहलाता है। इसमें वीतरागता है तो सही, किंतु अभी कर्म भीतर से पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए, जो हमारी वीतरागता में बाधक बनते हैं। इसलिए 12वां गुणस्थान जो है क्षीण मोह गुणस्थान, जिसमें कि व्यक्ति जो है पूरी तरह से राग द्वेष कषाय से मुक्त हो जाता है, क्रोध मान माया लोभ से उपरत हो जाता है,
और उनका प्रभाव उसके ऊपर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। उस कंडीशन में ही उसके भीतर में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की उत्पत्ति होती है और उसके बाद ही लास्ट में चौदहवाँ गुण स्थान पा कर के वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सो ये आप देख रहे हैं कि जीवन का हमारा जो उद्देश्य है उसको अचीव करने के लिए कितने स्टेप्स हैं। उन स्टेप्स को भी पार करने में कितना पुरुषार्थ चाहिए, कितनी जागरूकता, अप्रमाद चाहिए। निरंतर उस बारे में हमारी जागरूकता और नहीं हो और हम रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो ना करें, तो हमारी थोड़ा बहुत तो जो है जितना हम करते उतना तो फल मिल ही जाएगा। किंतु वो हायर जो गोल है हमारा और हाईएस्ट जो गोल है उसको अचीव करने में कहीं कुछ कठिनाई हो सकती है। सो हमें इन सभी स्टेप्स को के प्रति भी अपनी जागरूकता को बढ़ाना आवश्यक है और ये जानना ज़रूरी है कि मात्र श्रावक बनने या साधु बनने मात्र से लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है। लक्ष्य के लिए बहुत कुछ पुरुषार्थ करना होता है और इसीलिए कहा जाता है देयर आर माइल्स टू गो। बहुत सारे और स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है और जब तक वो पूरे फुलफिल नहीं होते हैं, तब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, वो कंप्लीट नहीं होती है। सो किंतु इस जर्नी में जो लोग भी चलते हैं कहा जाता है श्रेयांसी बहुविघ्नाय। आप किसी भी अच्छे कार्य को करते हैं या अच्छे मार्ग पर चलते हैं या अच्छे उद्देश्य के लिए कुछ काम करते हैं, उन सब चीज़ों में कई तरह के विघ्न और बाधाएँ आती हैं। उन विघ्न और बाधाओं को अगर कोई पार नहीं करता और उसी में उलझ जाता है, तो वो अपनी जर्नी को आधे रास्ते में ही छोड़ देता है। कहा जाता है एक राजा ने एक मंत्री का चुनाव करने की बात सोची और सोचा कि अच्छा कोई मंत्री होना चाहिए, जो देश को आगे ले जाए, जनता को न्याय दे और जो भी राज्य की ज़रूरत है, उस ज़रूरत के हिसाब से सारी व्यवस्था करने में सक्षम हो। तो ऐसे योग्य व्यक्ति का उन्हें चुनाव करना था और उसके लिए उनको था कि जैसा कि चाणक्य ने कहा कि राजा को भी जितेंद्रिय होना चाहिए, तो वो उसी कसौटी को लेके चल रहा था कि जो भी मंत्री बने हैं, उसकी अपनी इंद्रियों पर विजय होनी चाहिए। उसका अगर धन के प्रति, पद के, सत्ता के प्रति, अन्य चीज़ों के प्रति अगर आकर्षण है, तो वो व्यक्ति राज्य को सुशासन नहीं दे सकता है, जनता को न्याय नहीं दे सकता है और समुचित जो व्यवस्थाएँ चाहिए, वो देश के लिए नहीं कर सकता है। क्योंकि वो फिर करप्शन में चला जाता है, अपना घर भरना और अपने आस-पास के लोगों के लिए कुछ करना और जो सही लोग हैं, उनको कभी-कभी हमारे से विपरीत मार्ग के होते हैं या हमारे विचार नहीं मिलते हैं, तो उनको पीछे करना, ये पॉलिटिक्स जो है इस तरह की आ जाती है, जिससे देश की ना तो प्रगति होती है, ना अच्छे व्यक्ति जो है देश के लिए कुछ कर पाते हैं। तो उसने ये सोच करके एक शर्त रखी कि देखिए सभी को एक साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए आना है। अमुक टाइम दिया गया और राजा ने एक ऐसे महल में रखा जहाँ की 6-7 फ्लोर थे और 7th फ्लोर पर इंटरव्यू रखा गया। उसके बीच में 6 फ्लोर थे और 6 फ्लोर में अलग-अलग तरह की फैसिलिटीज़ क्रिएट कर रखी थी। अलग-अलग तरह के कहना चाहिए चार्म क्रिएट कर रखे थे जिससे कि व्यक्ति पहली बार में ही घुसे तो उसी को देखने में लग जाए। तो कहीं कहीं नाटक हो रहा है बहुत सुंदर, कहीं म्यूज़िक बहुत सुंदर चल रहे हैं, कहीं बहुत सारी सुंदर चीज़ें जो हैं वो सेल हो रही है, कहीं कुछ सेंट है, परफ्यूम्स है वो बहुत सुंदर-सुंदर, कहीं वाइन्स रखे हुए हैं, कहीं कुछ रखा हुआ है। सो जो व्यक्ति इंटरव्यूज़ के लिए आना चाहते थे वो लोग आए और जैसे ही उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे एंटर किया तो देखा अरे! यहाँ कितना सुंदर वातावरण है, कितनी अच्छी सुंदर चीज़ें हैं, कितने अच्छे डांस हो रहे हैं, थोड़ा देर देख लेते हैं फिर चले जाएँगे इंटरव्यू के लिए। ऐसे कुछ लोग सेकंड फ्लोर में जाकर के स्टक हो गए, कोई थर्ड फ्लोर में स्टक हो गया, कोई फोर्थ फ्लोर में स्टक हो गया और एक ही व्यक्ति मुश्किल से इंटरव्यू में पहुँचा। फिर और टाइम से पहुँचना था सबको, किंतु सभी डिले होते चले गए, सोचा कि थोड़ा देर से जाएँ, कोई पहले इंटरव्यू हो रहा होगा, उसका हो जाएगा, फिर हम दे देंगे, ऐसा करके डिले होते चले गए और लास्ट में जब पहुँचे तो देखा कि कुछ वहाँ पर वो अकेला ही एक ही व्यक्ति था और बाकी सब और इंटरव्यू हो चुका था, इंटरव्यू का टाइम पूरा हो गया था, तो राजा भी निकल चुके थे। उन्होंने पूछा, "अरे! क्या बात है? इंटरव्यू का समय संपन्न हो गया?" बोले, "यस।" तो सभी ने अपना टाइम देखा तो बहुत डिले थी क्योंकि सब इतने स्टक हो गए थे, चीज़ों को देखने में आकर्षित हो गए थे। राजा ने कहा कि ये व्यक्ति जो जिसको समय दिया गया था, वो बिल्कुल समय पर पहुँचा। उससे पूछा कि बात क्या है बाकी सब लोग तो नहीं पहुँचे, तुम कैसे पहुँच गए? बोले, "राजन बस आपने टाइम दिया था
और टाइम के हिसाब से मुझे पहुँचना था। तो बोले आपने नीचे के फ्लोर्स में कुछ देखा नहीं? बोले उसको देखने की अभी क्या ज़रूरत थी? कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ, उस उद्देश्य को पहले फुलफ़िल करना था। वो चीज़ें तो देखते रहेंगे आगे-पीछे कभी भी ज़रूरत होगी तो। तो राजा ने समझ लिया कि ये व्यक्ति जितेंद्रिय है, इसका बाह्य चीज़ों के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, अपने उद्देश्य के प्रति ये बहुत कमिटेड है, तो इसलिए उसका चुनाव कर लिया गया। तो कहने का इतना ही मतलब है कि बहुत सारे इस तरह से रास्ते में कुछ अट्रैक्शन भी आते हैं, कुछ प्रलोभन भी होते हैं, कुछ उद्देश्य से भटकने वाले इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। उन चीज़ों को जब तक कोई व्यक्ति पार नहीं कर पाता है, तब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता है। तो लक्ष्य का चुनाव करने के लिए हमको ये ध्यान रखना आवश्यक है कि चाहे किसी तरह के नेचुरल या अननेचुरल किसी भी प्रकार के हार्डशिप्स आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ आते हैं, उनको हम किस तरह से डील कर पाएँ और अपने लक्ष्य से के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक निरंतर चलते रहना आवश्यक है और निरंतर पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। किंतु इस तरह से निराश होने की आवश्यकता नहीं है जिस तरह से कछुआ निराश हो गया था। उसने देखा कि हवा का झोंका आने से फिर काई आ गई और मैं अपने परिवार को जो सुंदर आकाश दिखाना चाह रहा था वो दिखा नहीं पा रहा हूँ। और इस बात से वो निराश होकर के बैठ गया। उसने फिर वापस प्रयास नहीं किया, हाथ-पैर नहीं हिलाए कि थोड़ा काई को हटा लूँ और फिर स्पेस आकाश जो इस स्काई को मैं देख सकूँ। ऐसा उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। तो भगवान महावीर का कहना है कि हमको ये समझना है कि दिस वर्ल्ड इज़ लाइक द लेक एंड द हाउस होल्डर इज़ लाइक द टॉर्टोइस, कर्म इज़ लाइक द मॉस, द राइट परसेप्शन इज़ द अपर aperture hole through which the limitless horizon of self-discipline can be seen. तो उनका ये मैसेज है कि हमको ये देखना है कि ये संसार में तो इस तरह के आकर्षण बने रहेंगे और अगर हम हाउस होल्डर कहने का मतलब इतना ही है कि जो पदार्थों के बीच में रहता है, पदार्थों का यूज़ करता है और पदार्थों से अतृप्त होता है, वो व्यक्ति फिर टॉर्टोइस की तरह पुरुषार्थ आगे नहीं कर पाता है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए हमें लक्ष्य तक पहुँचने के लिए पुरुषार्थ की भी आवश्यकता है और राइट सम परसेप्शन की भी बहुत आवश्यकता है। जब तक सम्यक दर्शन मनुष्य को नहीं मिलता है, तब तक वो पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाता है। सो क्या ज़रूरत है उसके लिए, हमको क्या करना चाहिए जब कभी इस तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में होती है, तो कहा जाता है कि कांस्टेंट हैमरिंग करने की आवश्यकता होती है। हम कर्मों के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, किंतु अगर हम बार-बार पदार्थों के में उलझते चले जाते हैं, उसके कारण राग-द्वेष हमारे अंदर होते रहते हैं, तो नए-नए कर्मों का बंधन होता रहता है, पुराने कर्म छूटते हैं और नए बनते रहते हैं। ये विशियस सर्कल जो है, वो बिगिनिंगलेस और एंडलेस हो जाता है एक तरह से। तो ये विशेष सर्कल को हमको ब्रेक करने के लिए कांस्टेंट हैमरिंग करने की ज़रूरत होती है। पुराने कर्मों को हटाने के लिए जितना हम पुरुषार्थ करते हैं, उतना ही हमें ये जागरूक रहने की भी आवश्यकता होती है कि नए कर्मों का बंधन फिर से ना हो। So to achieve higher goals, one need to make constant efforts. There are two systems which are working from within, soul and karma. When one stops working, other starts. So यहाँ पे ये खास समझने की है कि हमारे अंदर जब कभी हम धर्म के प्रति झुकते हैं, धर्म के प्रति हम हमारा अट्रैक्शन होता है या इंटरेस्ट क्रिएट होता है, इस बात का साइन है कि आपकी आत्मा जो है अंदर से वो कर्मों से मुक्त होने के लिए कुछ पुरुषार्थ कर रही है और वो पुरुषार्थ करते-करते अगर पदार्थों में उलझ जाती है, किसी तरह के राग-द्वेष में फँसने लग जाती है, तो इसका मतलब है कि उसका पुरुषार्थ स्टॉप हो गया है और उस समय फिर कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर शुरू हो जाता है और फिर नए कर्मों के बंधन चालू हो जाते हैं। सो ये निरंतर हमारे अंदर आत्मा और कर्म का निरंतर संघर्ष चल रहा है। जिसको पश्चिमी भाव हम जब कहते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ कर्म उदय में आ रहे हैं, कुछ शमित हो रहे हैं हमारे प्रयत्न से, किंतु वो जो फिर हम थोड़ा-सा इस बात के प्रति जागरूक नहीं रह पाते हैं, उस क्षोभश को आगे ना बढ़ा कर के हम पदार्थों में अगर उलझते हैं, तो हमारे नए कर्मों के बंधन बढ़ते चले जाते हैं, पुराने निकलते हैं तो नए एंटर भी करते रहते हैं। सो ये निरंतर हमारा क्रम चलता रहता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम निरंतर कर्मों को समाप्त करने का निरंतर का पुरुषार्थ करें, निरंतर हम प्रयास करें। कांस्टेंट एफर्ट करने से ही वो होता है।
मेडिकल फील्ड में जब कभी हम हॉस्पिटल जाते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ इश्यू के लिए, तो डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, तो साथ में ये कहता है कि मेडिसिन आपको 6-6 घंटे से लेना है, 3 दिन तक ये डोज़ लेना है, इतनी डोज़ 3 दिन आपको हर 6 घंटे से लेना है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है? क्योंकि एक बार की ली हुई डोज़ से हमारे अंदर जो जर्म्स हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं, या कहना चाहिए कि इनएक्टिव नहीं हो जाते हैं। उनको इनएक्टिव बनाने के लिए आवश्यकता होती है कि आगे से आगे डोज़ देनी पड़ती है। तब जाकर के वो पूरी तरह से इनफेक्टिव बनते हैं, और फिर हम उस जो जो भी हेल्थ इश्यू है उस इश्यू से हम बाहर आ सकते हैं। किंतु अगर हम वो एक डोज़ लेकर के स्टॉप कर देते हैं, तो फिर वो जर्म्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, फिर कोई नई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है और उसके साइड इफ़ेक्ट और एक्स्ट्रा ऐड होने लग जाते हैं। तो हमें ये समझना है मेडिकल का जो ये तरीका है कि मेडिसिन जब भी प्रिस्क्राइब की जाती है, ये नहीं कहा जाता कि बस एक बार एक ही पिल लेने से आपका काम हो जाएगा। बल्कि ये कहा जाता है कम से कम 3 दिन तक ये कोर्स करना है, या 5 दिन तक करना है, या 7 दिन तक करना है, या पूरी लाइफ टाइम आपको ये ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेना है, या डायबिटीज़ की जो है जो भी चीज़ें दवाई लेनी है वो लेनी है। सो उनको मालूम है कि ये चीज़ को इनएक्टिव बनाने के लिए आपको ये निरंतर इस तरह का डोज़ देना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो फिर उस तरह की प्रॉब्लम जो है, इश्यूज़ जो है वो वापस उसके जो भी जर्म्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएँगे। तो इसी तरह से हमारे अंदर की बात है कि कर्म जो है वो एक बार हम जब पुरुषार्थ करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उससे जिन कर्मों का निर्जलन हो जाता है, किंतु बाद में हम फिर वापस उस तरह की प्रवृत्तियों में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, तो उसके कारण से नए कर्मों के बंधन भी चालू रहते हैं। सो पुराने कितने डिलीट हुए, उससे ज़्यादा हम बाँधते रहते हैं। इस वजह से मुक्ति जो है वो कठिन हो जाती है। तो ये हमें समझना है कि हमें दो तरफ़ा वार करने की आवश्यकता है। संवर करने की भी ज़रूरत है, साथ-साथ में निर्जरा की। पुराने कर्मों को डिलीट करें, किंतु साथ में नए कर्मों को एंट्री ना दें। ये अगर हम निरंतर इस तरह से प्रयास नहीं करेंगे, तो कर्मों से मुक्त होना बहुत ही मुश्किल होता है। सो भगवान महावीर ने कहा कि हमारे जो भी भाग्य है, अच्छा या बुरा, उसका निर्माण वस्तुतः हम ही करते हैं। अगर हम पुरुषार्थ में कहीं कमी रखते हैं या कुछ गलत रास्ते अपना लेते हैं, गलत तरीके से जीना शुरू करते हैं, तो हमारे कर्मों के बंधन चालू रहते हैं। और फिर उसके कारण से जिस तरह का जीवन हमारा होता है, अनेक तरह के जन्म, अनेक तरह की योनियाँ, उनमें अनेक तरह की समस्याएँ, सबको फेस करते रहते हैं। और अगर हम सही रास्ते पर चलते रहते हैं, तो एक दिन हम मुक्ति के उस मार्ग पर भी सफल हो जाते हैं चलने में, और एक दिन मुक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। सो ये सही रास्ते पे चलने का क्या क्राइटेरिया है कि हम कैसे सही रास्ते पर चल सकते हैं, तो भगवान महावीर ने कहा कि इफ वन इज कनेक्टेड टू द सेल्फ ही विल नेवर गो टू स्ट्रे। अगर किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, आत्मा का पहचान हो गई है, और उसे ये समझ में आ गया है कि सब कुछ शरीर नहीं होता है, सब कुछ धन नहीं होता है, सब कुछ बाह्य पदार्थ ये नहीं होते हैं। वो हमारी ज़रूरत हो सकती है, वो हमारी आवश्यकता हो सकती है, नीड हो सकती है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, बट दे आर नॉट द गोल ऑफ माय लाइफ। अगर ये बात हमें स्पष्ट हो जाए और आत्मा के प्रति हमारी सजगता बढ़ती चली जाए, तो हम फिर कभी भी गलत रास्ते के पर चलेंगे नहीं। तो हमें निरंतर आत्मा का चिंतन रहना चाहिए हमारे सामने कि मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और शरीर सब कुछ नहीं है, या हमारी जो भौतिक नीड है वो ही हमारे जीवन के गोल नहीं है। ये बात जितनी हमारे अंदर में गहरी बैठेगी, उतना ही हमारा जीवन का जो क्रम है वो सही दिशा में चलता रहेगा। और किसी कारण से हम भटक भी गए, फॉर सम रीजंस, इफ वन गोज टू स्ट्रे, he will be back to home on someday or other, either in one lifetime or after many lives. So अगर हमने अपने गोल को पहचान लिया है, अपने सेल्फ को अच्छी तरह से जान लिया है, और अपने गोल और सेल्फ के प्रति हमारी सजगता है, तो हम कभी कोई कारण से गलती हो भी सकती है, या कोई गलत काम कर भी सकते हैं, किंतु फिर हम वापस रिटर्न होने की कोशिश करते हैं। और संवत्सरी अभी-अभी गई है, सभी लोगों ने वर्ष भर की क्षमा याचनाएँ की हैं, कोई दोष लगा है तो उसके लिए प्रायश्चित्त भी लिया होगा, और
कुछ संकल्प भी किया होगा कि हमने पिछली बार ऐसा किया, भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प भी किया होगा। तो वो ऐसा ही वही व्यक्ति ऐसा संकल्प कर सकता है जिसकी आत्मा के प्रति सजगता है, जो ये जानता है कि किए हुए कर्मों का फल मनुष्य को स्वयं को भोगना होता है। तो वो अपना सजगता रखता है कि नहीं, मुझे इस तरह के कोई कर्म के बंधन नहीं करने अनावश्यक, और कैसे मैं जो कर्म किए हैं उनसे भी मैं मुक्त बन सकता हूँ। तो वो कहीं न कहीं फिर वापस रिटर्न होने की कोशिश करता है। और अंत में हमारा निष्कर्ष यही है कि सोल इज़ एवरीथिंग एंड नॉट बॉडी। ये सम्यक दर्शनी के मन में बैठ जाता है कि वास्तव में आत्मा ही सब कुछ है, शरीर सब कुछ नहीं होता है। हाँ, शरीर एक साधन है, हमारा मोक्ष प्राप्ति का एक मीन्स है, इसलिए उसको हम उपेक्षित नहीं कर सकते हैं। उसकी हर ज़रूरतों को भी हम उपेक्षित नहीं कर सकते। बट वी शुड बी वेरी क्लियर दैट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। सो इट इज़ कॉल्ड राइट वर्ल्ड व्यू। इसे राइट वर्ल्ड व्यू कहा जाता है। इसी का नाम है सम्यक दर्शन। One who obtains the right worldview, nothing can make him sorrowful। और जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया वो कभी दुखी बनता ही नहीं, वो हमेशा सुखी ही रहता है। वो जानता है कि आत्मा में कभी दुख होता ही नहीं है, आत्मा तो सदा सुख, सदा शिव और सदा सुख रूप है। तो वो अपने आप को आत्मा के रूप में जब देखता है तो उसको बाह्य परिस्थितियां उसके कितनी अनुकूल है या कितनी प्रतिकूल है, इस बात पर उसका ज्यादा अटेंशन नहीं रहता, और उसके कारण से वो दुखी या अपने आप को सुखी अहंकारी नहीं समझ बनाता है। One should always test himself or herself that what she or he is doing is beneficial or harmful to his or her soul। इसलिए वो व्यक्ति हमेशा इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ मेरे लिए मेरी आत्मा के लिए हितकर है या अहितकर है। इस क्राइटेरिया से वो सारे काम को जो है वो टेस्ट करने की कोशिश करता है कि मेरा जो ये काम है ये किस तरह से है। ये केवल हमारी फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए है, और गलत है अगर तो ये आत्मा के लिए हार्मफुल है, मुझे नैतिक तरीके से सही तरीके से काम करना है। So until and unless one becomes acquainted with self, cannot get rid of misery। तो सम्यक दर्शन का यही एक बहुत बड़ा फल है कि जब तक हम आत्म तत्व को नहीं समझते हैं, अपने आप को नहीं पहचानते हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं जानते हैं, तो हम दुखी या सुखी महसूस करते हैं। और जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य संपन्न हूँ, तो हम कभी भी अपने आप को इंफीरियर नहीं समझते हैं, मिजरेबल नहीं समझते हैं, अनहैप्पी या सोरोफुल नहीं समझते हैं, बल्कि हम हमेशा खुश और प्रसन्न रह सकते हैं। सो इसके साथ ही मैं अपनी आज के इस वक्तव्य को संपन्न करती हूँ। आप किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। सो मेरी ओर से अनम्यूट है, किसी के कोई क्वेश्चन है? स्वामी जी, एक सवाल है कि ये पंचम काल में महावीर क्षेत्र में मनुष्य कौन से गुण स्थान तक जा सकता है मैक्सिमम? मनुष्य तो वहाँ 14 गुण स्थान और सिद्धि को भी महाविद्या में तो प्राप्त कर सकता है ना। या भरत क्षेत्र में? नहीं, आप महाविद्या बोले तो इसलिए मैंने उस दृष्टि से बोला। बट भरत क्षेत्र में तो जो है आप ये 7वें गुण स्थान और आगे के गुण स्थान थोड़ा बहुत अचीव कर सकते हैं। जहाँ तक है मोक्ष प्राप्ति के लिए थोड़ा कहा जाता है कि वर्तमान में इतना पुरुषार्थ चूंकि व्यक्ति नहीं कर पाता है, और उसकी फिजिकल कंडीशन भी उसके हिसाब से उसके इतनी अनुकूल नहीं है, इस वजह से उसको दिक्कत हो सकती है। 6वां और 7वां गुण स्थान तो प्राप्त कर ही सकता है, उसके लिए तो वो निरंतर पुरुषार्थ कर सकता है। 9वां 10वां गुण स्थान भी हो सकता है। सो या एक सवाल है जो इसके टॉपिक के ऊपर नहीं है कि जो हम लोग सामयिक में सेल फोन का यूज करते हैं, आईपैड का यूज करते हैं, उसकी गाइडलाइन कुछ दी है क्या आचार्य ने? कुछ प्रायश्चित वगैरह के क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ओके, तो मैं एक्चुअल में वो श्रावक संदर्शिका नई जो रिवाइज्ड कॉपी है वो धनराज जी के पास में है, संभवतः वो भेजेंगे तो मैं देख लूंगी। अभी मैंने देखा नहीं है, और मैं पूछवा भी लूंगी कहीं, नेक्स्ट में बता दूंगी। ठीक है सर। में कानवल जी के पास थी, उन्होंने फॉरवर्ड किया था, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ अभी।
अच्छा ठीक है, भेज दीजिए, मैं देख लेती हूँ अगर उसमें कुछ ऐसा है। हाँ, जी। मेरे को जहां तक ध्यान है वंदना, में मना किया हुआ था, पर फिर भी मैं आपको भेज दे रहा हूँ वंदना। किसने मना किया? मतलब वो उसमें लैपटॉप मोबाइल छूने के लिए मना है समय के दौरान, अच्छा अच्छा। नहीं, निषेध है। मना किया था, लेकिन अभी मैं समणी जी से सुना कि उन्होंने कुछ छूट दे रखी है अभी रिसेंटली। अच्छा, हो सकता है तब। मैं अभी वो लास्ट जो कानमल जी ने शेयर की थी, मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, आप भेज दीजिए मुझे ना व्हाट्सएप पे। हाँ वंदना। चलिए, और कोई क्वेश्चन है? बंदा में आज के युग में जितनी तपस्या देखते हैं और जितना हम अपने जीवन में देखते हैं, कुछ साधकों का, कुछ साधु संतों का, इतनी अच्छी तपस्या करते हैं, तो इससे आगे का और क्या सोचा जा सकता है? इससे आगे का ये है कषाय मुक्ति, है ना, चारित्र का अच्छा पालन होना। एक तो पहली बात, तपस्या तो हम एक टाइम बिंग के लिए कर लेते, सपोज हम 15 दिन भी कर सकते हैं, मास भी कर सकते हैं, या मास खमन भी कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग। बट जो हमारे एथिकल रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनका भी प्रॉपर पालन होना जरूरी है। उनमें पूरी सजगता होनी जरूरी है, उसमें कोई तरह का दोष न लगे, इसको ध्यान रखना जरूरी है। और उससे ऊपर है रागद्वेष मुक्ति, कषाय मुक्ति के लिए तो फिर आगे के गुणस्थान तो कषाय पर है, कषाय में हाँ, जैसे कहते हैं ना। तो सातवें हाँ, गुणस्थान तक आपकी पूरी सजगता होनी चाहिए अपने एथिकल लाइफ को लेकर के, नियमों का प्रॉपरली फॉलो होना चाहिए और पूरी जागरूकता होनी चाहिए। अप्रमाद, यानी कहा जाता है कि हाथ की जो रेखाएं होती है, सो एक रेखा के अंदर कितना पानी आता है, उस पानी को सूखने में कितना सा समय लगता है, इतने समय के लिए भी प्रमाद न हो, वो अप्रमाद की स्थिति कहलाती है। ठीक है ना। तो वो ऐसी सजगता तो आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इतनी अंदर में इनर अवेयरनेस सेल्फ के प्रति हो जाए तो वो अप्रमाद की दशा है। उस दशा के बाद में फिर कषाय की मुक्ति के लिए निरंतर एफर्ट करना पड़ता है कि क्रोध मान माया लोभ में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, इन कषायों का तो एक साधु के केस में एक तरह से क्षोपशम हो गया है, पर उसका क्षय करना भी तो बाकी है। ठीक है मैडम। हाँ, और उसके वो जो है क्रोध मान माया, इस पर विजय करना, फिर अंत में लोभ पर विजय करना। तो ये कषाय मुक्ति की जो साधना 8वें से चलती है 12वें गुण स्थान तक, वो कषाय मुक्ति की साधना, उन कषायों पर कितनी विजय हो रही है। बस वो अंतर्मन की साधना हो गई बाद में। हाँ, तो यहाँ पे भी लिखा है सामायिक के दौरान मोबाइल फोन व ईयरफोन का स्पर्श ही न किया जाए, न बातचीत की जाए। सामायिक के दौरान यदि कभी घंटी बंद करनी पड़े जाए तो उसका प्रायश्चित ग्राह्य है।